अच्छा गुरुजी एक चीज बताओ, आपकी एक वीडियो में मैंने सुना था, आप बताए थे स्त्रियान एंड पुरुषयान, मतलब मेल एंड फीमेल एनर्जी। हम्म तो वो अगर जैसे आप बता रहे थे कि अगर फीमेल एनर्जी कम होती है तो फिर उनका आज्ञा चक्र या अपर चक्र हो सकते हैं ओपन, और जो ज्यादा फीमेल एनर्जी में होते हैं उनका नहीं हो सकता, हम्म ऐसा है ना? तो फीमेल एनर्जी क्या है, हार्ट चक्र। हाँ चक्र। हाँ, यहाँ ज्यादा होता है ना, तो फिर वो एक्चुअली जब वो चौथे शरीर में जाएगी ना, यदि चौथे शरीर में प्रवेश हो गया तो चौथा शरीर पुरुष शरीर है। अच्छा। भाई देखो, फीमेल का दूसरा शरीर पुरुष शरीर है, तीसरा स्त्री है, फिर चौथा फिर पुरुष है ना। हम्म। तो फिर पुरुष शरीर में जैसे चौथे शरीर में जाएगी तो फिर उसके बाद तो झंझट खत्म हो जाता है ना। उसके बाद फिर क्या हो रहा, फिर तो उसके बाद तो वो एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाएगी। फिर वो मतलब एक तो बैक नहीं हो सकता फोर्थ से, नहीं, फोर्थ फोर्थ से से, रहते हैं तो। हाँ बैक तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि फोर्थ से फिफ्थ में चले गए, वहां स्टेबल हो गए तो फिर बैक नहीं होते। ओके, फोर्थ क्रॉस करना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। क्योंकि जैसे कि अभी अभी मतलब कैसे पता लगेगा कि हमारी फीमेल एनर्जी ज्यादा है कि मेल एनर्जी का क्वेश्चन ज्यादा, उससे फर्क पड़ता है कुछ? फर्क तो पड़ता है, जैसे अपना जो है सेकंड बॉडी के साथ में अलाइन हो चुका है, फिर तीसरे शरीर में भी अभी प्रवेश हो गया है ना तुम्हारा अभी जो है। मेल फीमेल, ओके यस। हाँ, पहला वाला तो हो गया है, फिर दूसरा वाला जो है हम्म इसमें फीमेल में फिर एंटर हो चुका है। हम्म और जो है अब फोर्थ की तैयारी है। हम्म। तो तो किसी ने बताया, ऐसी बातचीत किसी से हो रही थी, जैसे कि किसी की वो थी ऑनलाइन जूम मीटिंग कुछ में थे, तो वो होगी इंट्यूटिव या कुछ, तो वो बोल रही थी आपकी में फीमेल एनर्जी क्वेश्चन कम है। तो वो किसका था? मुझे मुझे बोल रही थी, हाँ जैसे कोई ऐसी अपनी जूम कॉल पे ना, पुरानी कोई जो की मीटिंग थी हाँ ऑनलाइन, हाँ तो वो होगी इंट्यूटिव टैरो रीडर वगैरह। हाँ तो फ्रेंड थी, तो वो बोल रही थी कि आपकी में फीमेल क्वेश्चन कम है हाँ एनर्जी। हाँ हाँ। तो कम तो है। राइट नाउ की सिचुएशन है कि वो स्टार्टिंग से ऐसे ही था? नहीं नहीं नहीं, वो तो फ्लक्चुएट होती रहती है ना। ओके ओके। हाँ, फ्लक्चुएट होती रहती है। हम्म। तो तो अभी अभी क्या स्टेटस होगा, मतलब ये अब जो है जैसे धीरे अगर मैं धीरे, हाँ धीरे धीरे अब जो है वो फिर से उसमें आ रहा है, फीमेल वाले में हम्म। तीसरे नंबर की बॉडी के साथ में रेजोनेंस बढ़ रहा है, और चौथे की फिर तैयारी भी चल रही है। ओके। इसलिए हम कह रहे थे कि अभी हमारे पास रहती तो ज्यादा अच्छा था। हम्म। हम्म वही तो। क्या अभी बताओ, रोज यहाँ पे नाइट में भी जैसे मतलब मेडिटेशन और क्लींजिंग करती हूँ ना, बहुत ही अच्छे इतने अच्छे एक्सपीरियंस होता है ना, सुबह याद ही नहीं रहता, मतलब रात को तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है हम्म और सुबह तक कुछ याद नहीं रहता। अभी क्या एक दिन तो 2-3 दिन पहले जैसे चक्कर चलता है, जैसे चक्री होती है इतनी स्पीड से चक्रा के ऊपर चलने लगी, हम्म। जैसे फुल स्पीड से कुछ चक्री चला देते हैं वैसे, तो हाँ। क्लींजिंग भी है ना? हम्म हम्म। और जैसे नाइट में मैं 12-1 बजे भी सो रही हूँ, मुझे टाइम देखती हूँ जब भी, मतलब मेडिटेशन पे सो जाती हूँ और 3-4 बजे आँख खुल जाती है, 3:30-4 बजे फिर उठ के बैठ जाती हूँ। हम्म और रात में कुछ ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना बड़ा अच्छा था। एक टाइम तो मतलब मैंने तो सोचा था, अभी नहीं बताती आपको, शायद मेरे को भी पोएम से आने लग जाए, तो हम्म मुझे कल नींद में 2 दिन पहले ना मुझे लिटरली लगा कि मैं 5-6 लाइन की ना हम्म कुछ, मतलब क्या बोलते हैं पोएम, कविता ही बोलेंगे, कुछ कर रही हूँ, मतलब हम्म। आज सुबह से मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अब शायद कविताएं आने वाली हैं। हाँ, आएंगे तो आज से नोट डाउन कर लेना। तो मैंने, हाँ मैंने ये सोचा था मैं डायरी बिल्कुल साथ में रखूंगी, मतलब मैं इतनी कॉन्शियस थी कि मुझे लग रहा था कि कुछ आ रही हैं वर्ड, एक भी नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद, बस 5-6 लाइन थी, इतना पता है। वो होता यही है, हम क्या किया करते थे, तकिए के उधर पे पेन डायरी हमेशा रखते थे। हम्म। और कभी ऐसा हुआ और उसके बाद में उठ करके तुरंत उसमें नोट डाउन कर लिया करते थे। हाँ मैंने यही सोचा था, बट हमें उसी समय मतलब हमें एफर्ट डाल के उठना पड़ेगा कि हम उठ जाएंगे।
वो तो खैर उस समय जिस समय होता था तो हम उसको वहीं उसमें ही दोहरा लिया करते थे। उम्र बहुत कम थी ना हमारी उस समय, हम्म, तो बच्चे ही थे, तो फिर हमने याद भी कर लेते थे। उसी को याद कर उस लेते समय दोहरा लेते थे। दोहराने के बाद दोहरा तेहरा के सपनों में ही, और फिर वापस आ हम्म, करके फिर आंखें खोल लेते थे, अब लिख लेते थे। टार्च भी रखते थे वहीं पे। टार्च, ओके, हाँ तो आप टार्च, याद कर लेते थे ना, अवेयरनेस में रहते थे कि याद कर लेते थे उनको, हाँ, है ना? और फिर जो है टार्च जला करके और उसको डायरी में लिख करके टार्च बंद करी रखी और फिर वापस सो गए। फिर तो अच्छा, मुझे भी ये करना चाहिए। हम्म। तो इसलिए अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, बट इसका क्या रेलेवेंस है गुरु जी, ये क्यों आएंगी और ऐसे क्यों होगा? अभी तो देखो सबकी अपनी अपनी कलाएं होती हैं, और फिर हमारे संग साथ में रही हो ना, उस एनर्जी में रही हो, हम्म, तो उस हम्म, एनर्जी में रही हो तो उसका प्रभाव भी आएगा ही। वह यदि गुण रहा होगा तो धीरे धीरे वो अपना उसका काम बना है, वह इवन उभरेगा। गिब्रिस में भी, गिब्रिस जैसे यहाँ पे भी आकर मैं करा 2-4 दिन लगातार, तो उसमें भी मतलब सुर तो चलो है नहीं मेरे अंदर, बट गाने वाली सुर की टाइप से, मतलब हम्म जो भी बोल रही हूँ वो सुर में बोलना शुरू हो जाती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये तो वो। अच्छी बात है, जिस दिन का हाँ, बन रहा कभी है। ऐसे, हाँ, फिर संग साथ बनेगा तो फिर हम बताएंगे कि एक वैसी वाली जिब्रिश जो है ना, एक अनूठी वाली जिब्रिश हम्म, भी बताएंगे। और हम्म, वो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, वो लोगों को अटपटा लगेगा, इसलिए हम उसको उसको वो नहीं किया। बाकी इंडिविजुअल ओके, तुम मिलोगी तो हम बताएंगे, तुम्हें अलग से बताएंगे। हाँ, मतलब कुछ फ्लावरिंग हो जाए अच्छे से। हम्म। और एक आपकी जो आज वाली वीडियो है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऐसे बता रही कि कॉन्शियसनेस किसी की कम होती है तो किसी की बढ़ती है। हम्म। तो गोल्डन ईरा का मतलब ये है यहाँ पे? हाँ, ये इसमें ऐसी एक मिस्ट्री तो है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स है ना। हम्म, कोई गेन कर रहा है और तो मतलब किसी की कम हो रही है, हाँ, किसी की कम हो रही है तो किसी की बढ़ रही है। अच्छा, और वो फिक्स है कि कौन, अब कौन जितना दे सकता है वो उसकी कैपेबिलिटी है। हम्म। और जब हम्म, इसकी वो पहुंच जाएगी, एक हाइट पे पहुंच जाएगी, उसका एनलाइटनमेंट हो जाएगा इस बंदे को, तो हम्म, एनलाइटनमेंट का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे। फिर वो दे बढ़ने शुरू हो फिर वो जाएगी या मल्टीप्लाई हो जो भी जाएगा और काम। उससे फिर वो एक सोर्स की तरह काम करेगा। उससे जो है नई कॉन्शियसनेस जो है उससे झर के सबको मिलेगी। फिर पूरे जो ओके, है, हाँ, पूरे जो धरती के अलावा पूरी डायमेंशन है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है उससे। ओके, इसीलिए जिसकी मतलब जो इस लाइन पे होगा, एनलाइटनमेंट के रास्ते पे होगा, इसलिए उसको इतना सपोर्ट सिस्टम मिलता है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम्म, वो कॉन्शियसनेस मतलब ये है कि मल्टीप्लाइड लाखों करोड़ों गुना हो जाएगी उसकी जो कॉन्शियसनेस है। और वो जैसे कोई, हम्म, हाँ, बहुत ज्यादा अमीर हो गया और उससे फिर वो झरता है ना, उससे सोना चांदी हम्म, हीरा मोती सब झरेगा पूरी दुनिया के लिए। हाँ, हम्म। और सबकी मतलब अपने कॉन्शियसनेस आप बढ़ती रिलीज, जाएगी। हाँ उसी से फिर प्लैनेट की कॉन्शियसनेस बढ़ती है या अर्थ हाँ की हाँ या हाँ, डायमेंशन प्लानिट, की। हाँ, प्लेनेट की जो कॉन्शियसनेस है वह ज्ञान आत्मज्ञानी पुरुषों से ही बढ़ती है। हम्म, अब बस कितना अच्छा मतलब मेथड है कि अगर जैसे हम कितने लोगों को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल एनिमल लाइक रह रहे हैं, तो उनका जो लॉस हो रहा है वो हमें मिल रहा है, या जो हम्म। भी इस रास्ते से है। हाँ हाँ, वो खुद खो रहे हैं तो किसी न किसी को तो मिलेगा ही ना। हम्म, ये तो- कितना मतलब बैलेंस सिचुएशन बनाई है हम्म नेचर ने, प्रकृति ने, कि जो कर रहा है तो उसे मिलेगा, और जिसको उस चीज की वैल्यूज नहीं है या जो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा ना, उसकी पात्रता हम्म नहीं हुई है। हम्म। हम्म, इसलिए तो और साधना फिर में अपनी पात्रता का विकास करना होता है। पात्रता हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारा कटोरा भरता जाएगा। कोई अपनी पात्रता को रिड्यूस कर रहा है तो उसका छलकता जाएगा। हम्म, हम्म बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है ये, समझ आई है कि हम लोग ये सोचते, मतलब मुझे लगता है गोल्डन एरा का शायद यही मतलब है हम्म कि अब कैसे, मतलब अगर कोई नहीं लेने के लिए पात्र है तो जो पात्रता अपनी डेवलप करेगा, जो थोड़ा भी बात भी सही है, जो थोड़ा भी चलता है इस रास्ते पे उसको कितना सपोर्ट सिस्टम मिलता है, अब लोग जोम्बिस बनना गाइडेंस। चाहते हैं, जोम्बिस बनना चाहते हैं तो अपनी वो कॉन्शियसनेस को लूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गेन करेगा ही। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए हो जाएगी जो अवेयरनेस में आ जाएंगे। हाँ, जो अवेयरनेस हम्म, में जहाँ जहाँ लूज हो रही है वो अपना उनकी गिरेगी तो बह करके कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो उधर वो सक हम्म, हो जाएगी। हम्म, हम्म right। तो फिर और आप बताइए, अपनी गुरु जी बताई थी आकाशिक रिकॉर्ड की, हम्म है ना?
ये आकाशिक रिकॉर्ड तब तक वो स्टे कर रहा है वहाँ पे जब तक हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, बट हम अननोइंगली एनर्जी दे रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता रिकॉर्ड में क्या है, बट हम उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, हम्म। तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम हाँ, मतलब हम वही होश में जीने वाली बात हो गई, अगर हम हर चीज में होश से जिएंगे तो हम एनर्जी नहीं देंगे गलत चीज बस को। बस बस वही है ना, हम एनर्जी अपनी इधर उधर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों पिलाते रहते, क्यों फीड करते रहते हैं उल्टी सीधी चीजों को। फीडिंग तो बट हम हम ही ऑपरेट करते भी हैं। तो उन्हीं से ही हो रहे हैं। हम्म। हम ऑपरेट भी तो आकाशिक रिकॉर्ड में जो हमारे कार्मा या मतलब कार्मा ही है बेसिकली, तो उन्हीं से तो हम ऑपरेट भी हो रहे हैं। ऑपरेट भी हो रहे हैं, और यही साधना ही एक ऐसी चीज है कि हम ऑपरेट होना बंद कर देते हैं। साधना के माध्यम से हम ऑपरेट होना बंद कर देते हैं और उन कर्मास को डिजॉल्व करते हैं। कर्मा यदि डिजॉल्व हो गए तो वो हमें ऑपरेट करना भी बंद कर देगा और हमारी एनर्जी को सक करना भी बंद कर देगा। और वो डिलीट भी हो जाएगा कार्मा, जो हाँ कार्मा हाँ डिलीटेशन कह रहे हो, हाँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड में ही डिलीट हो रहा है। डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया तो फिर वो एनर्जी कहाँ से पिएगा। जब तक वो था तब तक वो पी रहा था एनर्जी, अब वो रहा ही नहीं। अब वो एनर्जी कहाँ से हम्म पिएगा, हमारी सक कहाँ से करेगा। तो एनर्जी हमारी बचेगी तो नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। अब वो जो हमें अवेयर रहना चाहिए कि ये एनर्जी दूसरे को नहीं जानी चाहिए, हम्म। तो वो इसी प्रोसेस इसीलिए कंटिन्यू कंटिन्यू बनी रहेगी तो वो सारे जो है वो डिलीट होते चले जाएंगे, एनर्जी फिर जो है बढ़ती जाएगी, कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाएगी। हम्म। हम्म। एक वजह से अभी हम फॉरगिवनेस करते हैं, हम औरों से तो फॉरगिवनेस कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, समटाइम हम खुद भी तो कुछ ऐसे गिल्ट में रहते हैं कि मतलब एक सेल्फ सबोटाज, या बोले कि हम जैसे कुछ बहुत ही गलत करके आए एंड सोल बहुत ज्यादा गिल्ट में रहती है, तो उसको कैसे रिलीज करें, समटाइम वो भी तो हो सकता है। उसके लिए इसलिए जो है ना, ये जिब्रिश और अपना जो है कैथारसिस, जिसमें क्रोध निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें जो है वो गिल्ट वो उसमें भी निकल हाँ जाएगा। डिजॉल्व होकर उसी में निकलता है। उसमें निकलने के बाद में हम्म। फिर हम जो है ना, फिर अपना जो है भाव करते हैं। एक जो ध्यान दिया हुआ है जिसमें मंत्रा है, शुद्धम पवित्रम आरोग्यम शांतम ये सकल मुझे मिला पापम। नहीं, शुद्धम पवित्र आपने पहले भी किसी वीडियो में बोला है, मुझे मिला ही नहीं है। हाँ, उसमें ढूंढोगी तो मिल जाएगा, बहुत लोग इस ध्यान को पसंद करते हैं। हाँ मैंने नहीं किया, मैं ढूंढती हूँ, वो तो लिस्ट में भी होगा शायद जो उन्होंने भेजी हुई है क्या, हाँ हाँ, है ना? उसमें होगा। हम्म उसमें ढूंढ लो वो हम्म वाला है, तो उसमें फिर जो हमें प्यूरिफिकेशन करते हैं वो सारी चीजों का, अपने गिल्ट से लेके एवरीथिंग, उसमें सब कुछ शुद्ध हो रहा है ना, सब कुछ पवित्र हम्म हो रहा है, और सब एक आरोग्य की स्थिति में सब कुछ आ रहा है। सारे रोग जो है जा रहे हैं, मानसिक और ये हम्म। वो सारे शारीरिक हर किस्म के रोग उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं। सारे पाप ये भी शांत हो जरूरी रहे हैं। है। हाँ, सारे पाप शांत हो रहे हैं। जिस तो जिस भी किस्म के पाप हों, जो भी हमने पाप किए हैं, हुए हैं, जैसे भी हैं, सारे पाप शांत हो रहे हैं। हम्म, तो ये तो तुम मंत्रा फौज एक्चुअली, हाँ, जैसे ये मंत्रा एक्चुअली कहीं पे लिखा हुआ नहीं है किसी वेद शास्त्र का, ये वहां से नहीं लिया हुआ है। ये हमारी हम्म हैपनिंग के तहत आया हुआ है। हम्म। अरे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे मिला ही नहीं, मैं मुझे हाँ। पता नहीं था, एक दो वीडियो में मैंने सुना है, आपने बताया किसी ने बोला। हम्म क्योंकि सारी विद्या ना एक एक बार कर ही देनी चाहिए तो पता लगेगा। हम्म। मैं सिर्फ दो चार ही करे जा रही हूँ। अभी एक कोई कन्वर्सेशन हुआ था तो उसमें एक लेडी ने बताया कि वो ध्यान तो मेरे लिए बिल्कुल गजब का हो गया, अमृत बरस गया उसमें। हम्म। और ये वाला ध्यान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसने बताया था। हाँ। हाँ शायद मैंने सुना है, कभी मैंने लेटेस्ट में ही सुना था इसके बारे में, पता नहीं मैं सर्च करना रह गया। हम्म मुझे करती हूँ मैसेज। पता है क्या ना गुरु जी क्या है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है समटाइम जो फॉरगिवनेस तो हो पोनो इतने टाइम से मैं शुरू से भी कर रही थी, पर कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है ना कि हमने खुद ही वॉल खड़ी करी होती है भैया, मतलब जैसे होता है ना खुद के लिए सफरिंग लेना कि भैया नहीं मैंने ऐसे किया था तो मुझे तो ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, तो वो वाली सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम्म ये करना चाहिए। हम्म। क्योंकि सेल्फ फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव कहते बहुत जरूरी है। सेल्फ फॉरगिव हमें पता ही नहीं होता कि मतलब सोल ने क्या सोच रखा है कि भैया होता है ना वो, बट सोल ऐसा सोच करती है क्या, मतलब खुद को ही परेशानी करना, नहीं, सोल तो खुद कुछ के लिए करती ऐसे नहीं टफ है। लेसन क्यों लेना है? सोल तो कुछ करती ही नहीं है ना। सोल तो अकर्मण्य सोल है। प्लान। अच्छा। सोल तो अकर्मण्य है, वो कुछ कर भी नहीं सकती। ना वो सोच सकती, ना विचार कर सकती, ना कुछ कर सकती। क्योंकि सोल प्लान कैसे डिसाइड होता है, ब्लू प्रिंट एंड ऑल? हम्म।
सोल प्लान एक बनाते हुए दिस द लेसन, और ऐसा ऐसा मैं कर्मा मतलब फील करना है। वो तो अब सोल के सरफेस में जो चीजें हो रही हैं, सरफेस की घटनाएं है ना, वह जो, ओके। हाँ, वह जो मेटाफिजिकल और और फिजिकल वर्ल्ड, इनका जो इंटरेक्शन पॉइंट है ना, उस इंटरेक्शन पॉइंट में प्रोग्रामिंग्स होती हैं सारी। ओ, सारी प्रोग्रामिंग्स जो है इंटरेक्शन पॉइंट की प्रोग्रामिंग है। इंटरेक्शन होता है जब वहां पर मेटाफिजिकल और फिजिकल का, मतलब सोल और इसका मैटर का। हाँ, तो वहां पर जो द ला है, उस द ला के साथ में जब वो इंटरेक्शन होता है और चीजें जो हैं, तब वहां पर वो सब खेली जाती है माया। ओके, एज पर द लॉ ही है, एवरीथिंग एज पर द हाँ, लॉ। वो एक द ला है। माया, माया क्या है? माया एक द ला है। द ला के तहत वो माया और सारी चीजें काम करती है ना। मतलब माया कुछ है नहीं, लेकिन तब भी एक द ला का द ला को तो फॉलो कर रही है ना तब भी, क्योंकि न होते भी उसकी भी सत्ता तो है ही, है ना। यही तो मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, माया से हम बोल सकते हैं, और माया ही सब कुछ चला हाँ, भी रही है। द लॉ एक बड़ा हाँ, ऑपरेटिंग वो सेक्टर है। है भी नहीं और है भी तो उसकी सत्ता भी है। एक्चुअली वो नहीं है, लेकिन उसकी हम्म, सत्ता है, क्योंकि वो काम तो कर रही है। और बहुत वेरी बाय डिफॉल्ट मैनर, मतलब जैसे ऑटोमेटिक मोड पे है, जैसे लॉ है, हाँ, इसमें कर्मा का बैलेंस है, नॉन सब कुछ। मतलब ये कि हम जब तक कर रहे हैं तो हम मतलब ऑपरेट हो रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं करने यस। के साथ में। और हम अपने अपने मूल स्वभाव में आते हैं। आत्मा का जो मूल स्वभाव है कर्मण्यता, कुछ भी नहीं करना है। कुछ जब नहीं कुछ भी नहीं कर करना। रहे हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती है, सब करना वरना सब डिजॉल्व हो जाता है। करने से जो है माया पैदा होती है। करने से माया पैदा होती है। जब करते कुछ नहीं है, तो जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, तो कोई बस वो अपना कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पर। तो कोई किसी माया को माया से न प्ले हो रहे हैं, न माया को प्ले कर रहे हैं। तब तो सिर्फ हम जान रहे हैं, तो फिर खेल है, खेल खेल का आनंद है अपना, सब हो रहा है। यही मुझे भी क्वेश्चन आता है, जब हम ये समझ जा रहे हैं कि ये खेल है, तो खेल को ढंग से खेल के क्यों खत्म नहीं कर देते? हाँ, वही वही मतलब वही एक। वही वही तो है कि ठीक लेसन क्या है, ठीक से खेल के उसको खत्म करो। अब ये बात ये हम्म है कि वो जो खेलने का नियम है, उसमें जो खेलने का नियम ही ये है कि उसमें सेपरेशन बिल्ड करोगे, कहीं पे एसोसिएशन करोगे। बगैर एसोसिएशन हम्म के खेल नहीं सकते। अब यदि कोई अपना भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, एक बंदा है वो किसी से हम्म एसोसिएट ही नहीं है, ना भारत से ना पाकिस्तान से, बोलता है कि ये हमको कोई लेना देना नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, और हमें कोई मतलब ही नहीं कि भारत है कि पाकिस्तान है, ये है। तो वह जो है उसके हम्म खेलने में वो बात, वो चाव रहेगा ही नहीं, और वो जो है वो क्रिकेट को जो है वह देखेगा ही नहीं। एक आध बार धोखे से कभी हम्म देख रहा हो तो देख रहा हो, लेकिन बीच में कभी भी उठ के चला जाएगा। उसको मतलब ही नहीं है कि ये हम्म मैच अभी उस पे आ गया कि अभी कब पूरा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है तो बीच हम्म में कभी भी उठ के चला जाएगा और अपना वो दोबारा झांक के भी नहीं पूछेगा भी नहीं कि कौन जीता कौन हारा। तो जब तक वो हम्म एसोसिएशन नहीं होगा तब तक खेल चलेगा नहीं। तो तब वो एसोसिएशन होता है किसी सेपरेशन से, खुद से एसोसिएशन होता है, और तब जो है वहां पे जब एसोसिएशन होता है तो फिर वहाँ ग्रोथ भी होती है। फिर कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं यह हूँ और मुझे बड़ा होना है। तो फिर वो हम्म बड़े होने के लिए फिर जो है माया अपना काम करती है और वो खेला जाता है कि अब मुझे ग्रो करना है, मुझे बड़ा होना है। और जब समझ में आता है कि अरे ये एसोसिएशन किया हुआ है, एक्चुअली तो मैं हूं ही नहीं, खेल खेलने के लिए एसोसिएशन किया है। और हम्म यदि हम खेल से बाहर हो जाना चाहते तो एसोसिएशन खत्म करो, तो खेल से बाहर हो गए। तो कभी भी हो सकते हैं, जब समझ आ जाए, हो दिख सकते जाए। हैं। अब खेल को ठीक से खेलो, क्या मतलब गौर से समझो तो खेल जो है ऐसे ही चलता है, कभी ठीक से खेला नहीं जाता। मतलब वो एक एक हम्म दृष्टि से देखो तो ठीक है, जैसा खेल खेला जा रहा है परफेक्ट है, एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा ही है ना। वही फिर वही वही बात हम कहते हैं लाओ से कि अपना जो है खेल कब छोड़ना है तो आधे में छोड़ना है, और आधा कब है तो आधा भी अभी है, यही है। हम्म हाँ अभी, हम्म हाँ यही वो समय है जब खेल छोड़ना चाहिए। अभी ही ये टाइम ही हम्म जो है, इन प्रेजेंट जो हियर एंड नाउ ही है। आधा पूरा हो चुका है और आधे में ही छोड़ना है, और आधा हो चुका है। और यही विजडम है, हम्म यही विजडम है, राइट विजडम यही है कि ये खेल जो है आधे में छोड़ा जाना है। और आधा कब होगा तो आधा अभी है, यही अभी और यही, अगले मोमेंट में नहीं है, या कल नहीं होगा, वो अभी है, यही है, यही है आधा। तो समझ में आ गया कि आधा यही है।
तो फिर वो खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हुआ तो खेल खत्म हो गया। हमें क्या लेना देना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी तो सब कुछ है कि हमने जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऐसा होना है, हमें वैसा होना है। एसोसिएशन है तो एसोसिएशन के साथ में सारी माया काम करेगी। और ये समझना और एग्जिट होना खेल से, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। यही समझ है भी ना। आ जाए और मन छोड़ना मुश्किल। हाँ, और क्या सिखा रहे सदगुरु? सदगुरु तो यही सिखाते हैं। जो भी सदगुरु हैं, जो भी गुरु हैं, उनका काम यही सिखाना है। और यदि ये नहीं सिखा पा रहे तो मतलब वो अभी गुरु है नहीं, उनमें गुरुत्व घटा नहीं है। यदि ये नहीं सिखा पा रहे हैं तो सिखाना यही है। खेल समझ आ रहा है, दिख रहा है ये सब खेल है। तो खेल को छोड़ना वो एक राइट अलग विजन। अंडरस्टैंडिंग होगी तो एसोसिएशन टूटेगा, खेल नहीं छोड़ा जाएगा। एसोसिएशन टूटेगा। हाँ, एसोसिएशन टूट जाएगा तो फिर खेल में रस ही नहीं बचेगा। जब रस ही नहीं बचेगा तो फिर वो बात पूरी हो जाएगी। जब उसमें रस ही नहीं बचा तो अब बचा कौन? तो फिर वो जो है वो विड्रॉ हो जाएगी चीजें। ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है, पहले समझ आएगा कि ये खेल है और फिर एसोसिएशन ब्रेक होंगे। हाँ, ये इसको ग्रेजुअल भी बोल सकते हैं और अचानक जो है वो अचानक भी होता है। अचानक भी वो सारी व्यर्थता एकदम से समझ में आ जाती है, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। अचानक ही सब कुछ समझ में आ गया। ग्रेजुअल भी कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअल ग्रेजुअल जन्म 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 लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बात पूरी एकदम से समझ में आएगी तो वो अभी और ही वो बियॉन्ड टाइम समझ में आएगी ना। उसमें समय समय नहीं होगा ना बीच में। क्षण के भीतर किसी क्षण की भी घटना है, क्षण भी समय में ही आएगा ना। एक झटके से अचानक, अचानक का मतलब विदाउट मोमेंट, बियॉन्ड मोमेंट। और ये भी घट जाता है, दिस इज हैपनिंग। हाँ, इसलिए कहते हैं कि सत्संग का महत्व है, गुरु के सानिध्य का महत्व है, इसलिए है कि वहाँ तो चीज मतलब घट यही जाएगी। क्वेश्चन आ रहा था, जब खेल समझ ही आ गया है तो क्यों नहीं खेल के खत्म करना, खत्म क्यों नहीं करते हैं? मतलब खेल समझते हैं और खेलते रहते हैं। क्योंकि अभी जो है ना खेल खेल वो बोलने की बात है, खेल खेल नहीं लग रहा है, सत्य लग रहा है। वही हम समझाते हैं कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य को समझो, कि ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य जो है खेल है। ये डिफरेंस समझ आने लगे कि व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य। हाँ, ये कॉन्शियसनेस रेज से एज कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो चीजें क्लियर होती है सामने खुद से। सारी साधना जो है अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को ग्रो करने की साधना है, जहाँ पे राइट विटनेसिंग हो। राइट विटनेसिंग होने पर जो जैसा है वैसा दिखेगा, खेल खेल की तरह दिखने लगेगा, खेल खेल की तरह दिखने लगेगा तो व्यर्थता का बोध हो जाएगा, एसोसिएशन टूट जाएगा। एसोसिएशन टूट गया तो फिर जो है बात पूरी हो जाती है। खेल तो खेल की तरह दिखने लग गया है। सरफेस में दिखने लगा है, अब वो बहुत गहरे में जाएगा। गहरे में जाएगा तो सारे पैटर्न खेल खेल के नियम के तहत ही अपना बने हुए हैं, तो अंदर के पैटर्न भी डिजॉल्व होने लगेंगे। अभी ऊपर सरफेस को, कॉन्शियस माइंड को समझ में आ रहा है, कॉन्शियस माइंड छोटा सा है, 10% भी नहीं है। वह जब भीतर भीतर उतरेगा तो फिर वो जो है पूरे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है वो डिजॉल्व होते चले जाएंगे। डीप डाउन जाने में। चलिए, मैं लिख के रखे थे क्वेश्चन। अच्छा, ये तो काफी रिकॉर्ड का मैंने क्योंकि कॉन्वर्सेशन सुन रही थी ना अभी, जैसे आपने फॉरगिवनेस का बताया मुझे, वो भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फॉरगिवनेस तो मांग रहे हैं, फॉरगिवनेस। हाँ, तो उसमें जैसे आपने पता नहीं किसी कॉन्वर्सेशन में बोला था, ये क्या, हाँ हुआ, हो गया तो हो गया ना, हो गया। जैसे हम माफी तो मांग रहे हैं ना, बट एक एक्सेप्टेंस ये भी है ना बार बार कि ठीक है जो हुआ उस समय के अकॉर्डिंग ठीक था ना। जैसे आप बोलते हो जैसे होना था हो गया, अब मुझसे इतना रिग्रेट और इतना क्यों करना, हो गया, बात पूरी हो गई। हाँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात समझ आता है। और मतलब चलो फॉरगिवनेस, क्षमा ध्यान जरूरी है, वो करते हैं, बट एक ये भी अच्छा, क्योंकि हम खुद ही तो इसमें से निकालेंगे ना, हम खुद ही इसमें घुस के फॉरगिवनेस एंड वो सब तो चलो करेंगे, बट एक गिल्ट मोड से खुद को भी तो निकालना है ना। अगर कुछ किया था तो किया था, अभी ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग वो किया था, उस समय की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो किया था किया था।
हो गया ये था उस अंडरस्टैंडिंग समय। उस चाहिए। समय हाँ जो भी इन्फ्लुएंस थे उन इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग वो हो गया। हम्म। उसमें क्या तो ये गुनाह सब, है। हाँ ये भी सही है। और इसी से रिकॉर्ड भी क्लियर होंगे, बिकॉज एज यू सेड के भी एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं हम। जो अच्छा हाँ, यहीं पे तो फिर समता इज सो इम्पोर्टेंट है ना, कि हम समता में रह रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन आ रही है तो उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं ना फिर हम। हाँ, समता का मतलब ये है कि हम जो तटस्थ भाव में हैं। हम उसके पक्ष या हम्म। विपक्ष में है ही नहीं, पक्ष और विपक्ष में नहीं है, तो हम एनर्जी देंगे कैसे? हमने उसको कैटेगराइज ही नहीं किया कि ये सही गलत क्या है। जब हम्म। कैटेगराइज ही नहीं किया, हमने रिएक्ट ही नहीं किया, कैटेगराइज ही नहीं किया, और उसको हमें फिर एनालाइज ही क्यों करेंगे? और उसमें वो प्रोसेस स्टार्ट ही कहाँ से होगी जब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी? उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुए, हम इन्वॉल्व हुए ही नहीं, तो फिर वहां तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। क्या कुछ बनेगा ही नहीं, इन्वॉल्व बिल्कुल। होने के लिए पहले रिएक्ट तो करना पड़ेगा ना। रिएक्ट करोगे, कैटेगराइज करोगे, रिएक्ट करने के लिए कैटेगराइज करोगे, अच्छा बुरा, है ना? तब हम्म। फिर जो है उसको एनालाइज करोगे, फिर पुराने पैटर्न्स जो है, पुरानी जो डेटा है उसके साथ उसको एनालाइज करोगे कि ये सही है कि गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है ना? फिर ये हम्म। कैसा होना चाहिए, ऐसा वैसा, फिर पूरी श्रृंखला ही चल पड़ेगी, है ना? उसको बिल्कुल, और वो डिफाइन पुराने करेंगे। एग्जिस्टिंग पैटर्न के साथ भी जाके मैच कर जाएगा, कुछ ऐसे ही पैटर्न पहले के पड़े होंगे हाँ हाँ जैसा डिस्क्रिप्शन हमने अभी दिया, तो वो फिर वो मल्टीप्लाइंग का हाँ। प्रोसेस स्टार्ट हो इसीलिए जाएगा। इसलिए हम जो है समता को अलग तौर तरीकों से समझाते हैं। समता समता तो हजार जगहों पे हम सुनते हैं, लेकिन समता को ठीक से समझाया कहाँ गया है। हम्म। हाँ, इसलिए हम समता को समझाते हैं कि समता का मतलब है कि पूरी तटस्थ भाव में बने रहना, कि हम उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, है ना? हम उस पर रिएक्ट कर ही हम्म। नहीं, हम समझने की कोशिश ही नहीं करें। हम इसलिए बार बार कहते हैं डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। हम्म। कुछ ऐसा ओह ये। व्यक्ति चीजें हम समझने की कोशिश ही मत करो, समझने की कोशिश ही मत करो, रिएक्ट होगा ही नहीं, रिएक्ट करोगे ही नहीं तो फिर कैटेगराइजेशन होगा ही नहीं, तो वहां पर उस मतलब लाइफ श्रृंखला। की कोई भी सिचुएशन आई है तो उस पे भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हाँ होना हाँ चाहिए था। हाँ, बस वही तो है। हम्म। वहीं से सारी श्रृंखला और समस्याएं वहीं से तो पैदा होती हैं। हम्म। मतलब फर्स्ट स्टेप से ही कोई मतलब इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, वो जैसे आप बोलते हो मेडिटेशन में, वो हमें नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई हाँ करना चाहिए, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम जबरदस्ती उस पर जजमेंटल होते हैं, जबरदस्ती निर्णय देते हैं। हम्म। हम अपना बोर्ड पढ़ेंगे और ये करेंगे और अपना लो को वॉच करेंगे, ये हर जगह देखेंगे और हर जगह हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, यस। फिजूल में रिएक्ट कर रहे होते हैं। अरे भाई, जहाँ कुछ हम्म। व्यवहारिक सत्य हो वहाँ की कोई बात ठीक भी है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमसे रिलेटेड ही मैटर नहीं है। हर चीज से हेलो। हेलो हेलो प्रणाम स्वामी जी। सही। मैं मुक्ता बोल रही हूँ बैंगलोर से। कुछ हाँ वक्त पहले भी आपसे बात हाँ हुई थी एक मुक्ता बार। जी, ये नंबर सेव है आपका। आपका से अरे वाह तो कैसे हैं आप स्वामी जी? काफी दिनों से आपका रिट्रीट चल रहा था। हम्म अ, हाँ। तो मेरे एक्चुअली ये एक सवाल था कि जब मैं आपका ये जो ध्यान है ना जिसमें वो सुषुम्ना वाला हम्म आपने बहुत मुझे बोला भी था करने के लिए, हम्म तो उसमें जब इमेजिनेशन का जो पार्ट आता है ना जिसमें हम्म हम धुएं से निकल जाने वाला हम्म सबकॉन्शियस माइंड से सारा निकल रहा है, हम्म तब अब मेरी जो बॉडी है वो एक अलग तरीके से मतलब मैं जनरली भी ध्यान करती हूँ ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं ओशो की टेक्निक्स नाद ब्रह्म और कुछ वक्त पहले नटराज भी चल रहा था, तो वो भी करती हूँ ना, तब भी ये हो रहा था। बट यहाँ पे अलग क्या हो रहा है कि एक तो मेरा सर जो है स्वतः ही वो पीछे चला जाता है या आगे मैं गिर जाती हूँ। बट जब ये टेक्निक कर रही हूँ ना, तो जो मेरा मतलब जो चेस्ट एरिया है, जो लंग्स एरिया है, वो बहुत अपलिफ्ट होने लग जाता है, एक अलग ही तरीके से, मतलब जैसे एक कर्व बन गया है पीछे से। हम्म और मतलब क्योंकि मैं बहुतों बार गिर ही जाती हूँ आगे, या मेरा एकदम गर्दन पीछे चली जाती है, तो जो सांस छोड़ने का जो आप बताते हैं या ओमकार करने का आप बताते हैं, तो वो इतना क्लियरली हो नहीं पाता है। बिकॉज मैं वापस उस पोजीशन पे मतलब जैसे मैं अगर गिर गई हूँ आगे की तरफ, तो मुझे वापस उठना पड़ेगा अगर मुझे सांस छोड़नी है तो, या ओमकार बोलना है तो, या एकदम से गर्दन पीछे चली जाती है, मतलब वो एकदम सिर्फ गर्दन एकदम ही
ऊपर की तरफ चिन चला जाता है। तो हम्म पहली बात, वो जो इतना लंग्स एरिया वो इतना कर्वेचर हो रहा है स्वामी जी, वो क्या है मतलब और ये जो इतना बॉडी गिर रही है आगे पीछे, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ कि फतह हो रहा है, तो ऐसा लग तो ये रहा है कि ये अपने आप हो रहा है, मैं मेरी इसमें मतलब चेष्टा नहीं कि ऐसा हो। हाँ, ये बट जो है जो पीछे के शरीर है ना, आकाश शरीर, सूक्ष्म हाँ। शरीर, हाँ, उसमें जो है राइट अलाइनमेंट की जरूरत है, वो राइट अलाइन नहीं है वो। हम्म। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है कि वह जो मिसमैच हो जाते हैं, यह शरीर वह शरीर वह शरीर सब मिसमैच है। तो हाँ मिसमैच हाँ। होने के कारण इस प्रकार से होता है, लेकिन विधियां चलते 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 फिर वो धीरे धीरे एक हम्म, हाँ, उसका उनका अलाइनमेंट जैसी होगा और उसमें आ जाएंगे। कुछ समय जब तक ये नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम थोड़ी चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन हम्म, साधना को फिर हम्म, जैसा भी होता है बीच का हम्म, मार्ग निकाल के उसको करते रहें। अब ऐसा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो पीछे कोई टिक के बैठे हैं, कोई सोफे में, वो सोफा लेके उसमें करके बैठ के हम्म, देखें कि ताकि इधर गिरना वगैरह ना हो, या फिर नीचे कुछ अच्छा। अच्छा सा गद्दा वगैरह बिछा लें, उसमें बैठे या पलंग पे बैठ के करें कि अब वो गिर हम्म। जाए तो गिर जाए, गिर जाए तो अपना शवासन में लेट जाए, शवासन में लेट लेट के फिर उसको करें। अच्छा। शवासन में लेट जाए ना, बगैर हम्म तकिए के। हम्म हम्म, हाँ हाँ, बगैर तकिए के, अच्छा। हाँ, हाँ, तो बट उसमें मैं फिर ओमकार या सांस को कैसे छोड़ना आसान होगा अगर मैं शवासन में वो लेट के करूँ? मानसिक ओमकार करिए, अच्छा अच्छा। मानसिक हम्म ओमकार हम्म करिए। अच्छा। और हाँ, और श्वास हाँ का हाँ। फिर जो है ना, ऐसे वैसा ना हम्म करते, बड़ी सहज श्वास जैसी होती है ना, हम्म। सहजता पूर्वक श्वास अपना छोड़ दी जाए हाँ हाँ। और ली जाए। अच्छा। ओके। हम्म अच्छा स्वामी जी, और एक और ये सवाल था कि जैसे मैं अभी आज से 1.5 महीना पहले, आप समझ लीजिए 1.5-2 महीना अंदाजन से, हम्म मैं आपसे शायद बात की थी, तब मैं बता रही थी कि मेरा नादब्रह्म और नटराज दोनों चल रहा था। हम्म फिर ये अभी आपकी जो टेक्निक्स है, बहुत हम्म ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है बट मैं फॉलो कर रही हूँ। और बट ये था कि जब मैं नादब्रह्म और ये नटराज कर रही थी, तो मैं ट्रैवल की थी बीच में। तो हम्म ट्रैवल और मेरा अलग दोनों था, और मैंने वो दोनों ड्रॉप कर दिया, मतलब मैं 1 महीना नहीं की। हम्म बट उस बीच में मैं काफी बीमार पड़ गई, हम्म और ऐसा हुआ कि बीमारी भी अ, मतलब अ, मतलब बुखार बहुत ज्यादा चढ़ने लग गया मुझे, ऑन ऑफ बहुत ज्यादा हो गया था। और मैंने हम्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो उससे काफी कमजोरी रही। बट मेन क्या रहा कि मेरी जो रिकवरी बहुत लंबी हो गई, उसमें जो कफ था ना चेस्ट एरिया में, हम्म वो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा रही मुझे, हम्म करीबन 20 दिन अंदाजन से। और मैंने जितने भी तरीके हैं, बाहर के तरीके, मतलब कोई आयुर्वेदिक दवा है या कोई काढ़ा है, सब लिया। हम्म बट मुझे एक वो चेस्ट में ना वो कंजेशन खत्म नहीं हुआ बहुत दिनों भर, लगभग 25 दिन मुझे सिर्फ उस कंजेशन को हटाने में लगा। तो मेरा ये जो प्रश्न है कि ये जो नादब्रह्म चला इतने वक्त, हम्म या मे बी नटराज, मैं नहीं जानती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये विधियां करते हुए, क्योंकि मैं इस तरीके से बीमार, मुझे इतने साल ऑफ इयर्स अपनी लाइफ में कभी याद नहीं कि मैं इतनी लंबी बीमार पड़ी हूँ। 1.5 महीना लगभग मैं, मतलब बॉडी सांस नहीं दे पा रही थी, या बहुत अलग तरीके से कंजेशन हो रहा था लंग्स में। हो सकता है ट्रैवल की वजह से भी थोड़ा हुआ हो, कहीं मैंने कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया हो। बट फिर भी कि ये नादब्रह्म या कोई भी ऐसे टेक्निक करने से क्या हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है स्वामी जी? हाँ, नाद ब्रह्म जो करते हैं ये चौथे शरीर पे काम हम्म, करता है, मेंटल बॉडी पे काम करता है, मनुष्य शरीर पे काम हाँ। करता है। और हम्म। मनुष्य शरीर पर जब भी काम होता है तो मन जो है घबराता है, तो मन घबराएगा, तो मन जो हम्म, है वो ब्रीथ से जुड़ा रहता है, श्वास से जुड़ा रहता है। जो भी आवेग हाँ। होते हैं, मानसिक आवेग होते हैं, वो आवेग आप देखो कि हम्म ब्रीथ को मैनेज करते हैं। जिस प्रकार का हम्म आवेग उठेगा वैसी ब्रीथ चलती है। आवेग के परिवर्तन के साथ आपकी ब्रीथ का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो हम्म जब भी कोई ऐसी चीज होगी जिसमें हम्म मन
के बाहर जाने की घटना होगी, अमनी दशा की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, तो मन वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। हाँ, तब ऐसा होता है। और उसे हालाँकि बहुत गौर से देखेंगे तो वो बीमार पड़ना भी एक प्रकार से एक हीलिंग का प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है कि शरीर वापस अपने आप को रीएडजस्ट भी कर रहा है। और शरीर अच्छा। में जो हाँ, कफ वगैरह बढ़ा है, कफ, वात, पित्त जो बढ़ा है वो बैलेंस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ओके। वमन विरेचन किया जाता है। अब आपको आयुर्वेद वालों ने पता नहीं हाँ। क्या बताया, क्या नहीं बताया। कुंजल की हाँ। प्रक्रियाएँ की जाती हैं, तो पित्त और कफ जो बढ़ा हुआ रहता है वो निकल जाता है। हम्म। अच्छा, तो ये जो ट्रीटमेंट भी मैंने दिया, तो क्या हुँ। वो मेरे अगर कोई टॉक्सिन्स या बॉडी जो रियलाइज कर रही है और वो कुछ रीअलाइनमेंट करना चाह रहा था, हाँ, बट मैंने दबा तो नहीं दिया फिर दवा हाँ, लेकर के, बट हाँ, सारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही था। नहीं, लेकिन अ, एक्चुअली क्या होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हम्म, साथ में वमन विरेचन बताया जाता है कि वह जो अच्छा। है हाँ। अपनी बॉडी क्लींजिंग करो, बॉडी क्लींजिंग के लिए वमन करना होता है। हम्म। तो हम्म। वमन हम्म। के लिए जो है सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद में एम्प्टी स्टमक जो है हाँ। हाँ। कुनकुना पानी लगभग 10 ग्लास पिया जाता है ईस्ट फेसिंग बैठ करके। ज़बरदस्ती अच्छा। 8 से अच्छा। 10 ग्लास पानी पिया जाता है, पी सकते हैं, नहीं पी हम्म। सकते का कोई प्रश्न नहीं होता है, ज़बरदस्ती पीना हम्म। होता है। और हम्म। ज़बरदस्ती पीने के कारण वोमिट सेंसेशन होता है। और अपना बाथरूम ओके। में जाके मुँह में उँगलियाँ डाल करके 2 उँगली डाल करके और 90 डिग्री का एंगल हम्म। बना करके उसको वोमिट कर हम्म। दिया हम्म। जाता है। तो वोमिट में जितना पानी पिया है पूरा निकालना होता है, उसका आधा-अधूरा नहीं निकालना होता है। तो उसमें जितना भी बढ़ा हुआ कफ है और पित्त है वो सारा हम्म। का सारा निकल जाता है, सारे टॉक्सिन्स निकल जो है जाता निकल है। जाते हैं। तो अच्छा। और अपना जो है हम्म। जनरली ऐसा होता है कि ये जिस दिन हम्म। कुंजल करना हो, वीक हफ्ते में 1 बार करना हम्म। है या फिर ज़्यादा हम्म। प्रॉब्लम है तो 2 बार करना है, तो फिर उस रात को जो है सोते समय जो है 1 चम्मच भर के जो है त्रिफला का चूर्ण चूस लिया जाता है और हम्म। चाय जैसा गर्म पानी जो है आधा पौना कप लेकर के बाद में उसको सिप-सिप करके पी लिया जाता है। अच्छा। हाँ, तो उस समय सुबह जो है इंटेस्टाइन पूरा साफ हो जाता है, पेट साफ हो जाता है और फिर अपना जो है इधर से अपना हम्म। वमन कर लिया, तो पित्त भी साफ हम्म। हो जाता है, टॉक्सिन्स और कफ सब निकल जाता है, तो बॉडी को हम्म। बड़ा सपोर्ट हो जाता है। ओके, तो हुँ। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। और उसके बाद अपना वो दवाएँ वो देते हैं, पता नहीं क्या कैसी देते हैं। ये अपना को ये करने के बाद फिर दवाएँ ली जाती हैं और ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा 1 या 2 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है ना? पतंजलि स्टोर जाना पड़ता है, हाँ। माँ हाँ। सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, आरोग्यवटी और नीम घनवटी 4 डब्बियाँ हाँ। लेके आनी हाँ। होती हैं। एक-एक गोली मुँह हम्म। में रखो और चूस लो। उसके साथ थोड़ी-सी ओके। हल्दी का पाउडर हम्म। भी डाल रख लिया जाता है मुँह में और एक साथ हम्म। चूसना होता है और उसके बाद 90 मिनट तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है। तो हाँ ये जी। ओके। टैबलेट्स लेने के हम्म। पहले जो है पानी पी लो। पहले इसलिए अच्छा। पानी पी लो क्योंकि इसके बाद पानी मिलेगा नहीं 90 मिनट तक। हम्म। 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 हाँ, तो बहुत ज़्यादा यदि हुआ तो 2 दिन लगता है, वैसे 2 दिन नहीं लगता, हम्म। तो 1 ही दिन में हम्म। ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा ही क्रोनिक हुआ तो 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ओके। हुँ। मेरे तो आयुर्वेदिक में ऐसा हो गया कि बुखार बहुत ज्यादा था, 102 हाँ, वो 103 ठीक डिग्री है, अलग तो। किस्म की दवा ली होगी। हम तो सिर्फ़ ज़्यादा लोगों को देते हैं तो 1 हम्म। दिन में जनरली ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोनिक रहा तब 2 दिन लगता है ठीक होने में। तीसरा दिन किसी को अच्छा। भी नहीं लगता है। ली तो मैंने वो एक घनवटी ही थी, सुदर्शन महाघनवटी। हुँ, उसमें 4 बट चारों लेनी लेनी पड़ती है। एक भी कम करी तो ओके। फ़ायदा नहीं होता है और हम जैसे जो प्रोसेस से बताते हैं उसी प्रोसेस से लेना होता है। लेना, हाँ, तब वो पता, हाँ, मैंने उस प्रोसेस से तो हाँ, याद ये है। प्रोसेस जो है आयुर्वेदिज्ञ को भी मिस करते हैं। जानते हम्म। बहुत कुछ है आयुर्वेदिज्ञ, हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, हम तो कम जानते हैं आयुर्वेद का। लेकिन हम्म। तब भी हम्म। जो हम दवाएँ देते हैं लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, समझिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर याद करूंगी। ये प्रोसेस बहुत लंबा चला इसके लिए। हुँ, एक और मेरा सवाल था कि जैसे अब मैंने कहा नादब्रह्म छूट गया, तो वापस जब मैं ठीक हुई तो पिकअप करने का प्रयास किया। हुँ, कंटिन्यूस तो मैंने नहीं रख पाई, बट एक और इसमें ये फील हो रहा है कि जब वो नाद नाद चल रहा है, हुँ, तब भी मेरे थॉट्स या मेरी इमेजिनेशन बंद नहीं है। और जब हुँ, वो 15 मिनट का भी जो म्यूजिक है हाथ को आगे पीछे करने का, हुँ, तब भी नहीं है। और जो साइलेंस है 15 मिनट का, हुँ, उसमें भी मतलब करते हुए इतना वक्त हुआ तब भी वो साइलेंस मेरे को फील नहीं होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि क्या ये टेक्निक को मुझे बदल देना चाहिए, मतलब एक्टिव हाँ। एक्टिव टेक्निक्स जो कर रही हूँ मैं।
हाँ, ये टेक्निक अ, फिर आपको नहीं सूट करी, इसको आप छोड़ दो। ओके। हालाँकि तो नाद ब्रह्म में जब नाद किया जाता है तो पहला काम होता है कि खुद का नाद खुद सुनाई पड़ना चाहिए। सुनना भी ओहो, होता अच्छा, है ना? सुनना भी होता है। हाँ, करना हाँ, भी हाँ, होता है और हाँ, सुनना भी होता है और ये सुनना भी। ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, उसे ये तो सुनना। सही, बिकॉज़ विचार ही बंद नहीं हो रहे हैं, वो विचारों में ही माइंड हुँ, चले जा रहा है। हुँ, शुरुआत में तो जब मैं कर रही थी, वो फिर भी एक एक साइलेंस या आँख बंद है ना, साइलेंस का 15 मिनट में, तो लगभग ये हो रहा था, मतलब सिर्फ आवाज़ों पर या ब्रेथ पर चला जाता था मेरा ऑटोमेटिक, मतलब हुँ। जो अपना ध्यान है। बट इन महीनों में नहीं हो रहा था, मुझे नाच-भम करते हुए काफ़ी महीने हो गए। हाँ, तो तो ओके। आप शिवोहम ध्यान जो हमारा है वो उसको करके देखो। देखो कि एक वो ब हम हाँ, शिवोहम ध्यान एक बार में कैसा रिज़ल्ट आता है समझ में आ जाएगा। एक ही बार में रिज़ल्ट आ तो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है क्या आपके लाइव में, जहाँ मेडिटेशन लाइव डाला हुआ ये है, लाइव में नहीं शिवोहम? नॉर्मल वीडियोज़ में है। नॉर्मल वीडियो शिवोहम ही वीडियो का नाम है? हाँ, शिवोहम ध्यान। शिवोहम नाम से 2-3 है शिवोहम लेकिन ध्यान। इसमें शिवोहम ध्यान लिखा है। अच्छा, शिवोहम ध्यान, अच्छा। और तो ऐसा जो मैं अगर मतलब आपकी भी जो टेक्निक्स है, हुँ, और जैसे मैंने तो आपकी अभी तक वो सुषुम्ना वाली टेक्निक जिसमें वो इमेजिनेशन का एक पॉइंट आ रहा है, तो हुँ, अब मैंने तो जितना ओशो की टेक्निक में सुना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं किसी आश्रम वाश्रम से तो नहीं सीखी हुई हूँ। एक ऐसे ही मुझे एक एक ऐसे मेरे अनुभव में तो एक अच्छे ज्ञानी पुरुष है, हुँ, विकास जी नाम है उनका। उनके थ्रू ही मैं ये टेक्निक्स कर रही हूँ, मतलब उन्होंने जितना ही बोला या मैंने उनको जितना भी सुना है, तो ऐसा रहता है ना कि हम इमेजिनेशन से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं कोई भी टेक्निक से। अब आपकी वो जो सुषुम्ना वाली टेक्निक है, उसमें तो इमेजिनेशन है, है ना? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे होना है, हाँ, मतलब। सवाल ये है कि वो विधि करने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है? देखिए, मैं जब करती हूँ तो एक चीज है कि मेरे को थोड़ा सा एक मन में ये बंधा हुआ है, मन में बैठा हुआ है कि यार इसमें हाँ, इमेजिनेशन है, तो बस तो ये मैं है वो कि खुल वो के। आपका बैरियर वहीं बन रहा है ना? हाँ, हाँ। इस विधि से लोग जो 50 साल पुराने साधक हैं ना, उनसे भी आगे निकल हम्म, गए। हम्म, बिल्कुल ऑर्डिनरी हमारे जो हाँ, साधक हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं हाँ, है, हाँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हम्म, है ना? हम्म, आप हम्म, लोगों के पास तो बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है आप लोगों ने। तो हमारे हम्म, बहुत हम्म, सारे साधारण साधक जो है ना, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा हम्म, नहीं, दुनिया वो नहीं करी, उन्होंने हम्म, ये बस थोड़ी दिन ये विधियाँ करी और जो 50-50 साल पुराने जो बड़े ज्ञानी साधक हैं, उनसे बहुत आगे की स्टेज पे जाके प्रतिष्ठित हैं अभी वो। है ना? और ओके, महीने भर के अंदर में, वो 50 साल की महीने भर साधनाएँ के उनके बाद। पीछे रह गईं हाँ, और ये आगे जाके हाँ, प्रतिष्ठित हैं। है ना? तो सवाल तो ये है कि हाँ, बैरियर हाँ, आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, इन हाँ, लोगों के हाँ, पास बैरियर नहीं है, इसलिए बैरियर नहीं है क्योंकि ये जो है ज्ञानी लोग नहीं हैं। ज्ञानी नहीं है तो इनको हाँ, बाधाएँ होती नहीं है, बाधाएँ होती नहीं है। बड़ी सहजता हम्म, से ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ गए हैं कि यही जन्म उनका लास्ट हम्म, जन्म हो जाएगा। परिपूर्ण मुक्ति हो जाएगी। ओहो, बुद्धत्व इसी जन्म में इनको बुद्धत्व घटेगा। हम्म, बिल्कुल कगार पे पहुँच गए। है ना? और वो जो हाँ, बहुत हाँ, बड़े हाँ, सीनियर ज्ञानी लोग जो है सब दुनिया में भटक रहे हैं और अटक रहे हैं। ओके। तो मैं ठीक है, मैं फिर से अ, इस बैरियर को हटा करके पूरा प्रयास करती हूँ इस टेक्निक के लिए। फिर मतलब हुँ, एक टेक्निक को एटलीस्ट 1 महीना कंटिन्यूअस रखूँ ना, कि हुँ, काफ़ी बार आपके वीडियोज़ में ये भी रहता है कि हर दूसरे दिन टेक्निक दूसरी ट्राई कर लो। तो हम ऐसा ये कहते हैं थोड़ा-सा। कि कोई कोई एक विधि जो जिसमें रेजोनेंस फ़ील होता है उसको कंटिन्यू करो और एक विधि एक्स्ट्रा कर लो, 2 विधि करो। 29 विधियाँ अच्छा, हैं कुल, 29 हाँ, विधियाँ हाँ, अभी अपलोडेड हैं। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, और उसके बाद हाँ, में अभी कुछ और 5-7 विधियाँ आने वाली हैं। अच्छा। हुँ। तो मैं एक और मतलब सॉरी, मैं एक ही फिर से इसी टेक्निक पे पूछ रही हूँ। जब मैं कर रही थी इमेजिनेशन में, अब ऐसा होता है ना, जैसे आप इमेजिन भी कर रहे हो तो 100% इमेजिनेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब कौन अगर मैं ये किसने कहा 100% इमेजिनेशन की? हम तो कहते हैं कि रिलैक्स छोड़ दो। भाव हम्म, हो रहा है बस हो रहा है, जितना हो रहा है, नहीं हो रहा है वह भी स्वीकार है। हाँ, अस्वीकार तो हमारे इसमें है ही नहीं। नहीं, ओके, बस उसको बस फॉलो करो, जितना हो रहा है वो गाइडेड मेडिटेशन है। जितना हो हाँ, पा रहा गाइडेड है ठीक है और नहीं मेडिटेशन हो पा रहा है वह भी ठीक है। गलत कुछ है ही नहीं है, तो सब ओके, ठीक है हमारे फाइन, पास तो। गलत कुछ होता ही नहीं है। हाँ, नहीं हो पा रहा है वह ओके, भी ठीक है और हो पा रहा है वह भी ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ? बिल्कुल, हाँ। और एक एक लास्ट चीज, ये मैं क्योंकि मेरा थोड़ा एक कान थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब बचपन से ही ऐसा कह सकते हैं, मतलब थोड़ा दर्द, मतलब सुनाई कम देता है, देता ही नहीं, एक कान से ही देता है। हुँ। तो आपके जो वीडियोस हैं वो सारे यूट्यूब में हैं,
मतलब ये जो ध्यान की गाइडेड मेडिटेशन है, मैं टेलीविजन जब से भी अटैच इनको करो, टेलीविजन से अटैच करो, यूट्यूब अटैच हो जाता है, अच्छा साउंड बढ़ाओ उसमें और गाइडेड अच्छा मेडिटेशन सामने बैठ के करो। करो, अच्छा ज्यादातर लोग क्योंकि ऐसे मैंने करते हैं। स्पीकर्स में तो ट्राई किया तो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी आपकी आवाज की एक्चुअली में, तो मुझे टीवी, ईयरफोन डालना पड़ रहा है हाँ और टीवी, ईयरफोन थोड़ा सा टीवी डिस्टर्ब लगाओ, कर रहा है टीवी, मेरे कान को। टेलीविजन टीवी अटैच लगाऊं करो। क्या? हाँ अच्छा अच्छा, यूट्यूब में अच्छे से आ जाएगा। हाँ, टेलीविजन ठीक लगाओ या फिर जो है, है अपना ब्लूटूथ स्पीकर लगाओ बड़ा वाला। मैं लगाई मार्शल का, मैं जो जिसमें नादब्रह्म वगैरह चलाते हो ना, काफी बड़ा है, पर आपकी आवाज की क्लैरिटी नहीं आ रही थी मुझे कानों में, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछ रही थी कि अगर और कहीं आपके पास रिकॉर्डेड हो ऑडियो रूप में अगर है तो आप हाँ, ये सिर्फ टीवी में कर लो, टीवी में आ जाएगा। टीवी में आ जाएगा। हम्म। ओके स्वामी जी, ओके, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो एक ये भी था कि आप जब इतना रिट्रीट ले रहे थे तब आप फोन नहीं उठाते हैं, ऐसा है कुछ? हाँ, उस समय तो अब इंगेज काफी रहते हैं, उस समय फोन कैसे उठा पाएंगे, जो सामने मौजूद हैं उन्हीं को ही समय दिया जाएगा ना उस उन्हीं समय को, तो। हाँ। और अगर मुझे कभी ज्वाइन करना हो तो मैं कर सकती हूँ पहली बात, मतलब आपके रिट्रीट्स को? हाँ, तो अब जब होगा हाँ, तो फिर उस समय हम सूचना देंगे। अच्छा, तो सूचना यूट्यूब वीडियो में आएगी या ऐसे मैसेजेस में ग्रुप में वो कुछ ग्रुप आएगी? में आती है, ग्रुप के लिए जो व्हाट्सएप पे अपना नाम पता लिख करके मैसेज डालना पड़ता है। हाँ अच्छा, हाँ, मैं तो मुझे ग्रुप, ज्वाइन करना ग्रुप में, ऐसा मैसेज डालूँ मैं? हाँ, हाँ अच्छा, ठीक है स्वामी जी, क्योंकि बिल्कुल। यूट्यूब में और डालेंगे तो फिर उल्टी सीधी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो भीड़ हमें नहीं चाहिए। हाँ वो भी सही है। ठीक बात है स्वामी जी। और ये जनरल में कहाँ होता है आपके रिट्रीट, कहाँ, कौन से वो तो एरिया में? जब जब होता है तभी पता चलेगा कि कहाँ तभी हो पता, रहा है, क्या हो रहा है। हम तो कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग से कुछ चलते ही नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक। हाँ, ये प्रश्न जैसे मेरे बारे में भी है, लेकिन मैं किसी के लिए पूछना चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते में है, मेरे भाभी जी हैं, तो मैंने ना उनको बचपन से देखा है। जब मैं 6ठी 7वीं में थी तो वो, उनमें बड़ा सेवा भाव है, बड़ा त्याग है और बड़े समर्पित भाव से वो सबकी सेवा करते रहे अपने बचपन से ही, अपने मायके में भी, अपने ससुराल में भी। लेकिन वो, उनका मन ना बड़ा अशांत रहता है। अच्छा, लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार आप दूसरों को देते हो, अक्सर ही ऐसा होता है कि अपना नहीं मिलता, तो उसको लेके ना उनकी जो वो बातें उनके मन में घूमती रहती हैं। उनके साथ गलत हुआ, सबके साथ ही होता है, तो वो बातें उनके मन में ना घूमती रहती हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। ये मतलब मैं नोटिस करती हूँ कि वो रिपीटेडली उन बातों को याद करके कई सालों से, पिछले 10-12 साल से, और इस बीच में उनको ना कितनी बार, हालांकि मैं भी मतलब बहुत सारे स्ट्रगल और उसी तरह के फेज से निकली, लेकिन फिर भी उनको, कि इनके मन को किसी तरह से शांति मिले, तो उनको समझाया कि आप छोड़ दो, आगे बढ़ो। अच्छा, वो कुछ कुछ बेटर भी हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी बहुत, वो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो फिर परसों ना मैंने, मतलब अचानक से ही मैं परसों गई उनके घर। रात को भी मैं सोच रही थी कि मैं उनको इससे कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे पास ना वो वोकैबुलरी है, ना वो क्षमता है किसी को समझाने की, लेकिन उनके लिए मेरे मन में बड़ा एक भाव उमड़ रहा था कि ये इसमें से उभरे, इसमें से इनको उभरना चाहिए, कि इतना समर्पित भाव वाला, इतना सेवा करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, सुबह 5 बजे उठ के सारे अपने जो कार्य हैं वो समय से कितने सालों से करने वाला, मतलब दूसरे के लिए अगर चारपाई नहीं है तो खुद कुर्सियां जोड़ के सो जाने वाला, सोफे पे सो जाने वाला, अपने हिस्से की चीजें, अपने कपड़े दूसरों को दे देने वाला, कि जिसको लेके आए, लेडीज अपनी चॉइस की चीज किसी को देती नहीं, तो वो एकदम से कहते कि अच्छा ये तुम्हें पसंद है, ये तुम ले लो। तो ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति जो है, वो कुछ छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना के उसमें उलझा हुआ है, तो उसमें से कैसे निकले? परसों उनके जीवन में साधना है, उनके जीवन में साधना नहीं है, उनके साधना, जीवन में रिचुअल्स हैं, साधना नहीं है। हाँ रिचुअल्स तो हैं, ठीक है, और तो उनको भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है।
क्योंकि ये जो है ये समझ जो पैदा होगी ये तो साधना से ही पैदा होगी, आपके समझाने से नहीं होगी, किसी और के समझाने से भी नहीं होगी। उनके जीवन में जब साधना आएगी तो उससे जो है प्रज्ञा बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, तब समझ में आता है कि ये कैसा है। आप जैसे 100 लोग मिलके भी समझाएंगे तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाँ समझाने से समझ में आ जाता है, या और सामान्य लोगों के समझाने से समझ में आ जाता है, तो फिर तो पूरी दुनिया कब की सुधर गई होती है ना। तो मैं बस वो हाँ, ऐसे तो किसी के समझाने से समझेंगे नहीं। उनके जीवन में यदि साधना है तब उनकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, और तब जो है फिर अपने आप किसी गुरु से, सदगुरु से जुड़ेंगे, कुछ साधना उनकी चलेगी और उनको तब चीजें समझ में आनी चालू होंगी। उसके पहले तो समझ में आना संभव है नहीं। परसों मैंने उनको दोबारा थोड़ा सा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेरे अंदर जैसा खुद ही पता नहीं इतना रौद्र रूप आ गया, हम्म तो मैंने ना बहुत ब्लंटली उनकी बातों को उस दिन मैंने काटा। पहले हम्म मैं उनको बड़े प्यार से समझाती थी, उस हम्म दिन मैंने उनकी ना अपनी धारणाओं को, जैसे कोई ऑपरेशन इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता, हम्म इस तरह से मैंने उनको वो बातें, कड़वी बातें बोली। हम्म फिर वो दोबारा से कुछ बातें कहने लगी, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं आप क्या कहने वाले हो। हम्म मैंने कहा आप ये बोलने वाले हो आगे। कहते हम्म हाँ ठीक है। मैंने कहा आप मुझे 12 साल में पिछले ये कितनी बार ये सेम स्टोरीज आप सुना चुके हो। हम्म फिर वो चुप हो गए। हम्म और उसके बाद ना मैंने उनको प्यास, मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, आप सुबह 5 बजे उठ के करते हो ना, पाठ करते हो। मैंने कहा उसके बाद 5-10 मिनट सिर्फ 10 दिन के लिए मेरे कहने से शांत होके अपनी सांस को चलते हुए देखो, हम्म। और कुछ मत करना, सिर्फ 10 दिन ये कर लो। कहते ठीक है दीदी मैं कर लूंगी। एक दिन वो बैठे भी हैं, तो मैंने आपसे ये पूछना था, मैंने आपको उनको आपकी विधि भी मैंने शेयर की है, हम्म। तो मैंने ठीक किया इस तरह से मैं उनको शेयर करूं? हाँ, तो उनको समझाना यही पड़ेगा कि साधना की विधियां हैं, इन विधियों से ही आप इससे बाहर हो सकते हो, नहीं तो बाहर हो नहीं सकते। क्योंकि ये जो रिपीट रिपीट वही वही कहानियां सुनाना, बहुत सारे लोग की आदत होती है वही वही कहानियां सुनाना, उसी पैटर्न पे जो है रिएक्ट करना, ये करना, ये ज़ॉम्बीज़ के लक्षण है ना। ये जो पूरी तरह से मैकेनाइज हो चुके हैं, मशीन हो चुके हैं। इनको ऐसा छेड़ोगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करोगे तो वैसा करेंगे, जो बटन दबाओ वैसा करने लगते हैं, है ना। तो ये जो है ये तो बिल्कुल बेहोश लोग हैं। अभी बेहोश लोगों को कोई समझाएगा तो बेहोश आदमी को क्या समझ में आएगा? होश तो है नहीं। और जो सुनेगा वो कहीं और से सुन रहा है, और उसके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न अलग हैं, वहां तक तो बात जा नहीं रही है। वहां बात जाने का, वहां वायरस घुसाने का तरीका है साधना। साधना में क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला जाए, वायरस डाले जाते हैं जो कि उन पैटर्न्स को करप्ट कर दें, उनको डिसॉल्व कर दें, उनको मिटा दें। जब पैटर्न डिसॉल्व होंगे तो मुक्ति हो जाएगी। उसके बगैर कोई एक आदमी समझा रहा है और 100 आदमी समझा रहा है, उससे कुछ नहीं होता। जब उनके जीवन में सब साधना लाने का प्रयास कर सकते हैं आप, और वो आपने किया कि जीवन में साधना कैसे डाली जाए उनके जीवन में। यदि आप किसी का कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण ऐसा ही कर सकते हैं कि उनके जीवन में साधना का प्रवेश करवा दें, साधना का आकर्षण पैदा करवा दें। और यदि इसमें सफल हो जाते हैं, किसी प्रकार से सफल हो जाते हैं, तो उनका जीवन बदलेगा। नहीं सफल होते हैं तो उनका जीवन फिर वैसा का वैसा ही है। वैसे ही करते करते मर जाएंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, और पुराने उस जो विशियस उल्टे सीधे पैटर्न है उनको फिर वही जिएंगे। बस पर मैंने विधियां शेयर की हैं, और 1-2 दिन मैं उनको फॉलो भी करूंगी कि आपने किया कि नहीं किया। हम्म। बस यही पूछना था स्वामी जी। और विधियां गाइडेड मेडिटेशन, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है नहीं। कहना कि दिमाग हाँ, नहीं लड़ाना, बस अपना जो है यूट्यूब टीवी से अटैच हो जाता है, अटैच कर लो, अटैच एक्चुअली कर लो, उनके और अपना जो है उसको बिल्कुल अच्छे साउंड में कमरा बंद करके उसमें चले जाओ। एक्चुअली स्वामी जी, उन्होंने ना बहुत अच्छा जीवन जिया है, लेकिन पिछले 12-14 साल से, 2006-7 से उनकी लाइफ में लगातार स्ट्रगल, फिजिकल और मेंटल पहले भी था, लेकिन फाइनेंशियली ठीक था। हम्म तो अभी सभी तरह का स्ट्रगल उनका, मतलब जैसे संतान अभी सेटल नहीं है, तो वो हम्म सारे प्रेशर हैं। हम्म 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 तो ये चीजें ना उनको बौखलाए दे रही हैं। हम्म। तो वो ये तो वैसा स्थिति है है। कि स्वीकार करना ही पड़ेगा, जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। उससे बाहर आना है तो अपना कुछ अपना मेहनत करो, कमाओ पैसा, दिमाग लड़ाओ, कुछ करो। नहीं कर सकते तो जैसा है वैसा स्वीकार करो, है ना। बौखलाने से तो कुछ होता है नहीं। और अपना बौखलाहट हो रही, कुछ हो रही, तो उसके हमने क्या है, जिब्रिश ध्यान दिया है। जिब्रिश ध्यान में बौखलाहट को निकालो, क्रोध को निकालो, तकिए को मारो कूटो, है ना।
और उसमें जो है उसके बाद में क्या करो कि जब हो जाए तो अपना उसके बाद में रोना निकलता है तो रो खूब, रो भीतर भरा होगा रोना। बाकी उस दिन कह रहे थे कि मैंने किया और मैंने सोचा है कि अब मुझे सिर्फ अपना ही देखना है। हाँ, मतलब जब मैं तक ये देखूं बात समझ में नहीं आएगी, दूसरों को सुधारने चले, दूसरे अपनी अपनी अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को जी रहे हैं। दूसरों का प्रारब्ध क्या बदला जा सकता है ना? अपना देखो, अपना देखने का जो प्रेरणा है बस यही दी जा सकती है हाँ कि यही अपना दी देखो और स्वामी अपनी जी। साधना देखो। ये ऐसी प्रेरणा है जो कि प्रारब्ध को काटती है। प्रारब्ध को काटने वाली एक यही चीज है, साधना। साधना की प्रेरणा दी जाए, उनके जीवन में साधना को घुसाया जाए। यह प्रारब्ध के थोड़ा अलग जाती है, पूरे प्रारब्ध को बदल देती है, काट देती है। हम्म, ठीक है स्वामी जी। हम्म, अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रयास सफल हो। मेरा प्रयास क्या है, मुझे लगता है कि ये ईश्वर ने ही उस दिन वो मेरे से बहुत बड़े हैं। हम्म, और मैं कभी इस तरह से उनके साथ नहीं बोली जिस तरह से मैंने उस दिन उनकी बातों को बेदर्दी से काटा। हम्म, तो अब वो निकल आए इससे बाहर, हम्म। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ठीक है, प्रयास करिए, फिर जैसा होता है उसे आप भी स्वीकार करिए। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी